नाम है आरफिन खान और स्वागत करता हूँ फिर से आपकी बिल्कुल नई वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में दो एक्ट के सेलिएंट फीचर को कवर किया था और मैंने बताया था कि सेलिएंट फीचर 5 नंबर के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसी तरह से मैं तीसरा एक्ट के सेलिएंट फीचर लेकर फिर से आ गया हूँ। तो अब आज जो हम जो एक्ट करने वाले हैं उस एक्ट का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, यानी कि एसईजेड एक्ट 2005 के हम सेलिएंट फीचर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फीचर है मैटर रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट देयरिन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट्स। यानी कि जो ये हमारा एक्ट है ये एसईजेड को सेटअप और उसके यूनिट के सेटअप करने के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या फिर उसके बारे में बताता है कि कैसे हम एसईजेड को सेट कर सकते हैं या फिर एसईजेड की यूनिट को सेटअप कर सकते हैं। और उसके रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन और एंटाइटलमेंट्स के बारे में बताता है, यानी कि उसके ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है कि कौन अगर कोई आदमी या कोई पर्सन एसईजेड को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसकी यूनिट को स्टेबल करना चाहता है, तो वो किस तरीके से उसको स्टेबल कर सकता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा सेलिएंट फीचर है मैटर रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। यानी कि जो एसईजेड के अंदर जो बैंक होते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के से रिलेटेड मैटर को देखता है और यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी की यूनिट को भी देखता है और इंक्लूडिंग फिजिकल डिजाइन गवर्निंग ऑपरेशन ऑफ सच यूनिट। यानी कि कुल मिला के इस पॉइंट में इतना बता रखा है कि ये एसईजेड के ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और आईएफएससी की यूनिट को देखता है और उससे रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है द फिजिकल डिजाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपर्स एंड यूनिट सेटअप ऑफ देयरिन। यानी कि फिजिकल डिजाइन को देखता है किसके डेवलपर्स ऑफ एसईजेड, यानी कि जो एसईजेड के डेवलपर्स है उनके रिक्वायरमेंट को ये देखता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म इन जोनल लेवल। यानी कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, यानी कि एक विंडो के थ्रू हमारा सारा काम हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ईच SEZ set up of by the central government and import greater administrative autonomy। यानी कि ये स्टेबल करता है एक अच्छे SEZ को जिससे हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिससे हमारे जो कंट्री है या फिर हमारी इकोनॉमी को फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सैलिएंट फीचर। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।